क्या हाल है मेरी जान? फिर पेश है आपका भाई। माफ़ कर देना यार, क्या हुआ कि थोड़ा लेट बने, पिछले 2 वीडियोस जो हैं वो थोड़ा लेट बने हैं थोड़ा, क्योंकि अब काम धंधा शुरू हो गया तो उस वजह से बिजी हो जाते हैं। तो अब कोशिश करूँगा कि हफ्ते में एक ज़रूर बनाऊँ, मतलब एक वीडियो, एक बातों का बताशा तो ज़रूर होना ही चाहिए। अब आ जाते हैं आज काम की बात पे कि होली का असल रंग क्या है। आज है होली का त्यौहार, लोग त्यौहार मना रहे हैं। होली का असल रंग है क्या, इस पर बात करेंगे। इसकी बात नहीं करेंगे कि प्रहलाद की बात नहीं करेंगे, होलिका दहन की बात नहीं करेंगे, धुलंडी की बात नहीं करेंगे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी तो सारे ही लोग बात करते हैं। होली का जो असल रंग है ना, जिसमें हमारे समाज की, हमारी सभ्यता की, हमारे संस्कारों की छाया है, जिसमें उसका रंग है, रूप है, खुशबू है, उसकी बात करेंगे। क्या है होली? होली का असल रंग क्या है, ये समझने की बात है। तो भाई, होली का असल रंग है बेतकल्लुफी। क्या? बेतकल्लुफी। बेतकल्लुफी का क्या मतलब है? तकल्लुफ को अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मेलिटी, अंग्रेजी हिंदी में कह सकते हैं शिष्टाचार, या उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं जहां हम बात को, मामले को थोड़ा सा गंभीरता दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो होली का असल रंग क्या मैंने बोला? बेतकल्लुफी है। एक सीधा सादा बात कहनी है तो सीधे कह दो ना यार, क्या मसला है। जैसे किसी ने कल परसों मुझसे पूछा कि यार बातों के बताशे का क्या मतलब है। मैंने कहा भैया, बातों के बताशे का असल मतलब तो ये है कि मैंने अपनी जीवन यात्रा में जो भी कच्चा पक्का, आधा अधूरा सीखा, समझा, उसको एक मज़ेदार तरीके से कह देने का नाम ही बातों का बताशा है। एक भारी बात को हल्के तरीके से कह देने का नाम ही बातों का बताशा है। तो मैं जैसे बोल रहा था कि होली का असल रंग क्या है, होली का असल रंग ही बेतकल्लुफी है, इनफॉर्मेलिटी है, दिखावे का अभाव। दिखावा नहीं करना। दिखावे से होता क्या है? दिखावा है, तकल्लुफ है, औपचारिकता है। जो शिष्टाचार जो उन्हें शब्द किया था, गलत बोल दिया, असल में शब्द जो है वो औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी का जो करेक्ट शब्द है। फॉर्मेलिटी करती क्या है? फॉर्मेलिटी आपको बंधा हुआ महसूस कराती है। जितने लोग होंगे ना उस किसी भी गैदरिंग में, जहां पर भी फॉर्मल गैदरिंग होगी, जो शक्तिशाली है या जो पोजीशन ऑफ पावर में है, वो थोड़ा सा, वो भी टाइट घूम रहा है, वो भी किसी तरीके के स्ट्रेस में है। और जो कमज़ोर हैं, जो उसके मुकाबले, पावरफुल के मुकाबले, जो पावर की कोई पोजीशन हो सकती है, आपका बॉस हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं, कोई भी अथॉरिटी फिगर हो, वो भी परेशान घूम रहा है, किसी तरीके से स्ट्रेस में है, वो कुछ प्रूव करना चाह रहा है। जो गवर्नड है, या जो कमज़ोर है, या जो वीक है, या जो उसको खुश करना चाहता है अपने बॉस को, वो भी परेशान है। यानी दोनों पार्टियां असहज हैं। तो तकल्लुफ क्या करता है? दोनों को असहज बनाता है। जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है, और माहौल जो है वो बोझल हो जाता है, भारी हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी जैसे जैसे ही सिचुएशन फॉर्मल होती चली जाएगी ना, माहौल भारी हो जाएगा, और आप शुष्क हो जाएंगे, यानी ड्राई हो जाएंगे, रस खत्म हो जाएगा बात में, मजा आना बंद हो जाएगा, आनंद आना बंद हो जाएगा, रस आना बंद हो जाएगा, और आप धीरे धीरे लकीर के फकीर बनते चले जाओगे। फॉर्मेलिटी की समस्या में एक चीज ये भी समझने की जरूरत है कि वो बेसिकली क्या है ना, कि शिष्टाचार और औपचारिकता जो है ना, वो क्या करती है भैया, वो ना नवाबों की रेलगाड़ी छोड़वा दी थी उसने, पहले आप के चक्कर में। वो भी शिष्टाचार है जनाब आप, वो शिष्टाचार है। उसके चक्कर में देखिए, इनफॉर्मल होने का मतलब असभ्य होना, फूहड़ होना, या लुच्चा या टुच्चा होना नहीं है।
स्वयं के साथ सहज रहना, मतलब बस वो है। और फॉर्मेलिटी जो है हमको असल में माहौल को भारी करती है, दूसरे लोगों को, खुद को हमको शुष्क बनाती है, परेशान करती है। फॉर्मेलिटी एक किस्म का स्ट्रेस पैदा करती है, हमको असहज करती है, माहौल को भारी बनाती है और हमको असहज करती है। इसलिए हमको फॉर्मेलिटी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेलिटी होगी तो जो स्वाद, जीवन का आनंद है, स्वाद, रंग, खुशबू, जितना कुछ भी है, ये जो आपका सहज भाव है, वो क्षीण पड़ता चला जाता है फॉर्मेलिटी की वजह से, वो कमजोर होता चला जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कॉलेज के प्रोफेसर्स या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के मुकाबले पता नहीं वो कौन सी बातें करते हैं। मतलब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो कोई कार्ल मार्क्स की बात कर रहा, कोई पता नहीं किसकी बात कर रहा है, कोई फूको की बात कर रहा है, पता नहीं किस किस की बातें करते हैं, कोई पोस्ट मॉडर्निज्म की बातें कर रहा है। हो सकता है ज्ञान की बात हो, पर उसमें से रस जो है वो खत्म है। तो इसीलिए आप देखोगे कि कॉलेज के लेक्चरर की जहां गैदरिंग होगी या वो कोई भी सेमिनार होगा, उसमें भीड़ कम होगी, और कवि सम्मेलन होगा, उसमें बहुत सारे लोग होंगे। इसीलिए कबीर की बात समझना आसान है, क्योंकि सादी भाषा में, कम शब्दों में एक सारगर्भित बात कह देना कबीर की पहचान है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई ये फॉर्मेलिटी के नुकसान है, और होली का असल रंग जो है वो क्या है? बेतकल्लुफी है। आपको समझना पड़ेगा कि होली जो है ना वो है क्या, वो किस चीज की तरफ इशारा करती है, इंगित करती है। वो कहती है कि होली असल में ना जो हमारा सनातन समाज है ना, या जो हमारी सभ्यता है, वो उसकी जो जीवन से जुड़ी हुई जो गहरी समझ है कि क्या होता है जीवन, परिवार, आप खुद, आपका माहौल, हर चीज से आपको जोड़ने का एक जो तरीका है। तो जो सनातन का जो समझ है, उसका परिचय है होली। आप पूछोगे कैसे, मैं बताता हूं। आप देखना कि एक रूप तो होली का ये है कि भैया जो दिवाली पर कुछ साफ सुथरा किया था, उजले उजले पहने थे, उनको रंगों से सराबोर करने का एक दिन है होली। एक बेतकल्लुफी का, दिखावे से परे का एक और रूप यह है कि समाज ने एक दिन तय कर दिया, समाज ने एक दिन तय कर दिया कि भैया इस दिन सब लोग अपनी ऊंच नीच, जिस भी किस्म की ऊंच नीच है, जिस भी किस्म के अथॉरिटी फिगर्स हैं, गवर्नड हैं और गवर्निंग जो है, जो अथॉरिटीज हैं, वो अपने उन सारे भेदभावों को मिटा करके एक दूसरे के साथ सहज भाव से मिलेंगे, होली मिलन मिलेंगे, बैठेंगे, गीत होगा, ठंडाई होगी, रंग होगा, भंग होगी। इस पर तो एक पूरी म्यूजिकल परंपरा है जिसको फाग गाना कहते हैं, मेरे दादाजी गाया करते थे। आनंद। तो होली का असल रंग है बेतकल्लुफी, दिखावे की कमी। होली की एक और खास बात है कि वो आपके जीवन के भीतर जो बेतकल्लुफी या लचीलापन लाने की एक कोशिश है। तो सनातन ने क्या किया? सनातन ने भाई हमारे जीवन में ना सिर्फ बेतकल्लुफी का पाठ हमको सिखाया कि कैसे लेकर आए, बल्कि उसका आनंद कैसे किया जाए, वो भी बेतकल्लुफी की बात है। तो भाई, पर कई बार क्या होता है कि कुछ कलाकार होते हैं वो नहीं मानते, पूछते हैं कि क्यों करूं मैं, मतलब क्यों मैं। वो क्या करते हैं कि एक आफ्टर सर्टेन एज ना, कुछ समय जीवन में गुजरने के बाद, कुछ पद पाने लेने के बाद ना, वो बेवजह थोड़े टाइट से हो जाते हैं, बेवजह थोड़े से कैसे हो जाते हैं, वो अजीब से हो जाते हैं। वो अपने उस पद को या अपनी उस पोजीशन को बहुत सीरियसली लेने लग जाते हैं। तो जबकि उनके व्यक्तित्व के भीतर
और भी बहुत सारे पहलू हैं, उनको वो नकारना शुरू कर देते हैं और एक खास किस्म का टेंशन अपने अंदर बिल्ड कर लेते हैं। खुद के भीतर भी अपने माहौल को भी बोझल बना देते हैं और जिसके साथ इंटरेक्ट करते हैं वो भी खुद भी असहज हैं और दूसरों को भी असहज आपने कर दिया। तो भैया होली का जो मैसेज है ना, वो तो यही है कि थोड़े से बेतकल्लुफ हो जाओ, आनंद करो, मस्त रहो, खुश रहो, छोटे को छोटा मत समझो, बड़े के साथ प्रेम भाव से आदर को मत खत्म करो, पर डरना नहीं है, डर और आदर के फर्क को समझना है। तो भैया आपका असल रंग है सहजता, आपके जीवन का, आपके व्यक्तित्व का, कि व्यक्तित्व में से जो बेस्ट निकल के आ सकता है ना, वो तब ही निकल के आ सकता है जब आप सहज होंगे। और सहज आप होते हैं बेतकल्लुफ होने से। जब तक आप बेतकल्लुफ नहीं होंगे ना, दिखावा रहेगा किसी ना किसी किस्म का, तो आप असहज हैं, स्ट्रेस में हैं। और बेतकल्लुफ होने का मतलब ये है कि आप अपने माहौल के साथ भी हमाहंग हैं। यू आर वन विद योर एनवायरमेंट, योर सराउंडिंग्स, योर पीपल, व्हाटएवर इट इज। और साथ ही साथ एक और चीज है, वो क्या है? आप खुद के साथ भी समरस हैं, सहज हैं। तो भाई ये समझने की जरूरत है कि कई कलाकार, मैं जो बात कहना चाहता था और वो मिस आउट हो गई, कि आप देखना जैसे ही आप ये होली वाली फ्लैक्सिबिलिटी, लचीलापन, बेतकल्लुफी अपने भीतर लाओगे ना, आप देखना मजा आपका बढ़ता चला जाएगा। आपका खुद के भीतर आनंद का रस घुलने लग जाएगा और आपके माहौल के भीतर भी। देखो जैसे मैंने बोला कि बेतकल्लुफी फूहड़पन नहीं है, बदतमीजी नहीं है, किसी के साथ गलत कर देना नहीं है, मजे की बात है, आनंद की बात है। जिस चीज को हम दिखावे के साथ करते हैं उसी को बगैर दिखावे की तो कर सकते हैं। और भाई एक चीज और बता दूं, दिखावे से जनता ज्यादातर इंप्रेस होती नहीं है, क्योंकि आखिरी में पता ढोल की पोल जो है वो खुल जाती है। और दूसरी बात यह है कि फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी का बैलेंस सीखना चाहिए। जो सीख लेता है ना, कई सिचुएशंस होती हैं जहां पर आपको फॉर्मल होना होता है। मान लो हम कोर्ट जाते हैं तो वहां हम बहुत बेतकल्लुफ नहीं हो सकते हैं, वहां एक सर्टेन डेकोरम की जरूरत है। तो जहां ऐसी जरूरत है वहां तो ठीक है, पर ज्यादातर माहौल को अगर हल्का रखना हो और खुद को सहज करना हो तो क्या करना है? होली के रंगों को, यानी होली का जो असल रंग है ना, बेतकल्लुफी, कि सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रंग भी है, भंग भी है, आनंद भी है। बस ये है होली का असल रंग। तो भाई आप अपने घर परिवार वालों के साथ खूब खुशियों भरी होली मनाइए, आनंद कीजिए और खूब आनंद मजे कीजिए। वो दो आखिरी में दो बातें, एक शेर है वो याद आता है जो शायद अहमद फराज साहब का है कि तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। ये भी इनफॉर्मेलिटी की बात है, बेतकल्लुफी की बात है कि भाई क्या दिखावा है, दिखावे की जरूरत नहीं है। छुप करके पर्दे के पीछे से क्यों मिलना है? आमने सामने आके मिलते हैं, सहज भाव से मिलते हैं, यानी होली का ही रंग है। और होली जो है फागुन मास का त्योहार है, और फागुन खत्म होता है और चैत्र शुरू होता है, यानी बैसाखी, फसलें कटेंगी, इनकम, धन धान्य और खुशियों में बढ़ोतरी। तो जो दिवाली पर उजले पहने थे उनको गंदे करने का त्योहार है, और एक ट्रांजिशन की बात है कि हंसते नाचते गाते शुरू करेंगे और फसलें अपनी काट करके
ले आएंगे। तो वो एक शिव कुमार बटालवी साहब की लाइन है, वो मुझे याद आती है, वो कि कुछ बोल तो मुखों बोल वे साजन सांवलिया साढ़े साही चेतर कोल। हमारे सांस के भीतर चैत्र मास यानी खुशियां घोल दे, एबंडेंस की बात है। चैत्र का मतलब एबंडेंस, भरपूर धन धान्य से, हर तरीके से। तो हमारे सांस के भीतर वो धन धान्य, वो एबंडेंस पैदा कर दे मेरे प्यारे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका भाई आपको विदा कहता है। अपना ख्याल रखिए। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले बताशे में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।